दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी। मोदी सरकार की लोकप्रियता का राज क्या है? क्यों गरीबों के घरों में घर घर मोदी, हर हर मोदी का नारा लगता है? मोदी सरकार किस नीतियों से प्रभावित है? किन नीतियों पर चलकर आज मोदी सरकार लोकप्रियता के परचम छू रही है? जी हां दोस्तों, झोंपड़ी के लाल की नीतियों पर चल रही है मोदी सरकार और गरीबों का भला करने का दावा कर रही है। वाकई में भला भी हो रहा है। और ये कौन है झोंपड़ी का लाल? उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि मथुरा के एक गांव के झोंपड़ी के लाल, जो अब नहीं है इस दुनिया में। और वर्षों पूर्व उन्होंने नीतियां बनाई थी जन जन तक पहुंचने की। एकात्म सिद्धांत को लेकर के जो नीतियां वर्षों पूर्व बनाई गई थी, इस झोंपड़ी के लाल के द्वारा आज मोदी सरकार उन पर चल रही है। मोदी सरकार लोकप्रिय हो रही है, मोदी सरकार का डंका बज रहा है। कौन है यह झोंपड़ी का लाल? क्या है उसके गांव में खास बात? क्या गांव के लोग कहते हैं और क्यों बन गया है उनका घर एक विशेष धाम? आइए आपको लिए चलते हैं मथुरा के नगला चंद्रभान सिंह गांव में। पूरा देखें वीडियो। जाफराबादी उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि में हूँ, मथुरा में, और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय धाम है। नगला चंद्रभान गांव है और इस गांव में यह है, आप देख सकते हो, ये स्मृति भवन बना हुआ है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन थे, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरएसएस के बड़े चिंतक थे। एकात्म मानवतावाद जिनका सिद्धांत था, जिन जनसंघ के वह अध्यक्ष भी रहे। देश दुनिया के लोग उन्हें जानते हैं। इस गांव के लोग उनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं, इस धाम में क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं, वो सब हम आपको आगे की वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों एक बात और ख़ास मैं आपको ये बता दूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय धाम को मैं आज आपको समक्ष क्यों रख रहा हूं। यह वही पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं जिनके नाम पर केंद्र सरकार की सैकड़ों योजनाएं चल रही हैं। यहाँ के स्टेशन का नाम भी, रेलवे स्टेशन का नाम भी उनके नाम पर है। और मोदी सरकार की हर नीति पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शवाद से प्रेरित है। उनके जो सिद्धांत हैं, एकात्म मानवतावाद का जो सिद्धांत है, मोदी सरकार की हर नीति उस सिद्धांत पर आधारित है। इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय आज के इस युग में, वर्तमान युग में विशेष हैं। उनके आदर्श, उनके सिद्धांत लगातार हमारे साथ जुड़े रहे हैं। इस जमीन पर उनका जन्म हुआ था। यहाँ संघ के प्रचारक राजवीर जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आजकल इस धाम में क्या क्या गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं, सर बताइए। धाम के अंतर्गत कई गतिविधियाँ हैं जी सर। एक तो यहाँ पर आगे पुस्तकालय है जी, और पुस्तकालय के तरफ जाकर के वहाँ पर सिलाई कढ़ाई केंद्र है, उद्योग केंद्र है, और वहाँ पर कार्यालय है, और वस्त्र बिक्री केंद्र है, और औषधि केंद्र भी है बिकने का। पंचगव्य के द्वारा वहाँ औषधि निर्माण होता है और मशीनें कई लगी हुई हैं। अभी अभी कुछ मशीनें खरीद करके आई हैं। वहाँ पर अपने डॉक्टर आदित्य जी हैं, वो उस निर्माण के काम को देखते हैं। और इस तरह से वहाँ पर जो औषधि जो हैं वो, और निदान भी होता है स्वास्थ्य का, और उसके क्रम में वहाँ उन औषधियों के निर्माण में मुख्य है सेवा का कार्य। अनेक बहनों ने कई वर्षों से, जब से वो काम शुरू हुआ है, और भाइयों ने औषधि निर्माण, वस्त्र निर्माण में एक नहीं, इस क्षेत्र के अनेक बहनों को, पुरुषों को प्रशिक्षित किया है। हजारों की संख्या में बहनों ने, पुरुषों ने प्रशिक्षण लिया है। आज वो अपने स्वावलंबन के साथ अपने पैरों पर खड़े हैं और अपना काम कर रहे हैं। ऐसा ये इसके द्वारा जो निर्माण है वस्त्रों का, औषधियों का, ये पूरे देश में यहाँ से संचालन होता है। पर एक अपना CBSE बोर्ड का इंटर कॉलेज है, विद्या भारती से द्वारा संचालित। वहाँ विद्या मंदिर है, शिशु मंदिर है, और प्रशिक्षण केंद्र है, छात्रावास है। और वहीं पर बगल में एक राधा कृष्ण का बहुत भव्य दिव्य मंदिर है। परम आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी की वहाँ पर एक मूर्ति है मंदिर के सामने ही। यहाँ पर जो अपना स्मारक केंद्र है, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, यहाँ पर भी हाल के अंदर उनकी एक मूर्ति लगी हुई है। विश्व के लोग जो हैं यहाँ पर आस्था के तहत उनकी पूजा, वंदन और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं।
एक पर्यटन केंद्र भी है, गौशाला है। उस गौशाला में सभी जो हैं देसी गायें हैं। ऐसा इस तरह से एक नहीं अनेक तरह के विविध स्रोत हैं और उनको द्वारा ये सब चल रहा है। ये सब समाज के द्वारा ही निर्माण और समाज के द्वारा ही ये जो है सामाजिक संस्थान है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक समिति से यहाँ पर रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन का भी नाम दीनदयाल रेलवे स्टेशन है। दीनदयाल उपाध्याय के जन्मस्थली पर यह भव्य दिव्य प्रतिष्ठान अपना कार्य कर रहा है। पुस्तक में जो उन्होंने अपना वर्णन किया है वो बहुत लंबा विवरण है, लेकिन समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुँचे और हम उसके मिलने के लिए वहाँ तक जाएं, इसी पर इस समय वर्तमान सरकार जो है वो काम कर रही है। जो इन लोगों के लिए जो सब काम है, समाज के उन लोगों के लिए काम है जो पिछड़े हुए हैं, जो समाज में नीचा अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्या मोदी सरकार उनके सिद्धांतों पर चल रही है, उनके सिद्धांतों से प्रेरित होकर काम कर रही है? पूरी तरह से वो काम वही काम पर विचारों पर ही काम हो रहा है। गांव की बढ़िया सोचते हैं, बढ़िया हो रहा है जी। क्या विचारधारा से जो उनकी से गांव के लोग प्रभावित हैं? हाँ, प्रभावित है। और गांव के लोगों में उनके प्रति क्या धारणा है? क्या कैसे थे वो लोग? कभी आपने देखा उनको? हाँ, बढ़िया लोग थे साहब। नेता साहब में रहते थे जी। आचार विचार बढ़िया है उनके। अच्छा, उनका गांव होने के साथ साथ क्या गांव में विकास कार्य हो रहे हैं कुछ, या कैसे गांव में सुख सुविधा? गाँव में विकास कार्य उन्हीं का हो रहा है जी। जी। और गांव का कोई नहीं हो रहा। अच्छा, हाँ, मतलब गांव का विकास नहीं हो रहा? ना, उन्हीं का हो रहा है जो हो रहा है। देखो जी, ये मेरे जो बनवाया है ये इसने जी, ये हेमामालिनी ने, हाँ, तो उन्हीं का है। अच्छा। उन्हीं का नाम पड़ा है इसमें, हाँ, दीनदयाल जी का। हाँ, और तुम्हें वो ये हॉस्पिटल वगैरह बने उन्हीं के नाम पड़े हैं। हाँ। इस पर भी उन्हीं का पड़ा है। नहीं, नाम तो उन्हीं का है, वो आदर्श पुरुष रहे हैं गांव के, लेकिन गांव वालों को सुविधा तो मिल ही रही है। हाँ, वैसी सुविधा मिल रही है जी। ऐसा है 10,000 सफाई वफाई के वो लेते हैं बस। अच्छा अच्छा अच्छा। बरात फरात आती है जब। हाँ हाँ, तो ये तो बड़ी सुविधा मिली हुई, मात्र 10,000 में मैरिज होम मिल रहा है गांव वालों को। ना, ये बढ़िया है काम। सड़कें कैसी हैं गांव की? सड़कें बढ़िया है जी, VIP सड़कें सब। बिजली ठीक आती है? हाँ, बिजली बढ़िया रही है जा वक्त तो। देखा, सुना और समझा पंडित दीनदयाल उपाध्याय का ये जो पैतृक स्थान है नगला चंद्रभान, यह अब दीनदयाल उपाध्याय धाम बन गया है। दोस्तों, यह आपको वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत जरूर कराएं। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय धाम, राजभूमि उत्तर प्रदेश से।